हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने 2D एरे के अंदर बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कराया था। आज का टॉपिक है स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। इसे कहते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए सबसे पहले इसका लॉजिक समझते हैं, फिर प्रोग्राम डेवलप करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 बाई 4, यानी 3 रो हैं, 4 कॉलम हैं। मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ठीक है, जैसे 3 बाई 3, 4 बाई 3, 5 बाई 5, या रो और कॉलम दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मैंने जो मैट्रिक्स ली है वो 3 बाई 4 की है और इसमें कुछ वैल्यू मैंने रखी है 8, 2, 5, 6, 3, 1, 7, 9, 4, 5, 8, 3। स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज होने के बाद ये हो जाएगी 4 बाई, इसमें 3 रो हैं, 4 कॉलम हैं। अब 3 तो कॉलम हो जाएंगे और 4 रो हो जाएगी। तो जो रो है ये कॉलम में आ जाएगी 8, 2, 5, 6, 3, 1, 7, 9, 4, 5, 8, 3। ओके, इस तरह से ये आएगी। तो रो और कॉलम चेंज हो जाएंगे, ठीक है, रो कॉलम में, कॉलम रो। चलिए इस लॉजिक को हम लिखेंगे कैसे, कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो स्टूडेंट, इसमें आपको एक लूप लगाना है, i इक्वल टू 0, i लेस देन रो i प्लस प्लस। दूसरा लूप लगाना है फॉर k इक्वल टू 0, k लेस देन कॉलम k प्लस प्लस। ओके, ये चलिए एक मैट्रिक्स ली है आपने इंटीजर a 3 बाई 4, जो आपकी ये वाली मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स लिया आपने b, ये आप लेंगे 4 बाई 3 की, ठीक है, इस तरह से है। तो आप यहां पे लिखिए b k i इक्वल टू a i k, ये लिखना आप b k i इक्वल टू i k। या स्टूडेंट, आपको समझने के लिए एक काम करते हैं हम, इसको r, ठीक है, और साइज जो हमारे रो का है वो है 3, ठीक है, और कॉलम इस वाले लूप को c से रख लेते हैं, और कॉलम का जो साइज है स्टूडेंट वो है 4। चलिए, तो यहाँ लिखिए रो और यहाँ लिखिए कॉलम, यहाँ लिखिए कॉलम, यहाँ रखिए रो। चलिए ठीक है, वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट। ये रो 0 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, और ये मैंने यहाँ से वैल्यू हटा दी है। ये रो 0 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। चलिए सबसे पहले आप आर की आइट्रेशंस लिख दीजिए, जो होंगी 0, 0, 1 और 2, और जो कॉलम की होंगी वो होंगी 0, 1, 2, 3। क्लियर है। तो सबसे पहले रो 0 के लिए कॉलम 0, कॉलम 1,
कॉलम 2 और कॉलम 3 ये रन होंगे, ठीक है। R0 के लिए जो C का लूप चलेगा, ये C का लूप है स्टूडेंट, C0, C1, C2, C3। तो यहाँ पे आप C नीचे रख लीजिए, C, ये C हो गए, ठीक है। चलिए R0 की वैल्यू यहाँ चेक कराइए, क्या 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, आप अंदर आ जाइए। C की वैल्यू को 0 स्टार्ट करिए, उसको आपको ले जाना है लेस देन 3 तक, लेस देन 4 यानी 3 तक ले जाना है, कंडीशन ट्रू है, आप अंदर आ जाइए। यहाँ पे कॉलम की वैल्यू रखिए 0 और रो की वैल्यू रखिए 0, यहाँ रखिए 0, रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू 0। आप इसको यहाँ से इस तरह चेक करा सकते हैं, पहले इसकी चेक हो गई, ठीक है। चलिए तो रो और कॉलम 0 0, तो इस टाइम जो कॉपी होगी स्टूडेंट वो आपको पता है इधर से इधर होगी, तो रो 0 0 की वैल्यू बी की एरे में कॉलम 0 पे जाएगी। तो देखिए कॉलम ये है, रो ये है 0 0, ठीक है, कॉलम 0, तो यहाँ पर आ गया 8। अगली बार सबसे पहले जो इंक्रीमेंट होगा वो सी के लूप में होगा। अब सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर पहले कितनी थी स्टूडेंट, 0, अब हो जाएगी 1। तो अब की बार जो चेक होगा वो होगा 0 1, तो यहाँ पर 0 रहेगी और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, कॉलम यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक, रो 0 रहेगी। तो ये हो गया 1 0, यानी कॉलम 1 रो 0, कॉलम 1 रो 0, ठीक है, कॉलम 1 रो 0 पर R01, 0 रो 0 कॉलम 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पे आपने रो में तो रख रखा है 1 है, और कॉलम में रख रखा है R0, तो ये बना 1 0 1 0, तो यहाँ पर आ गया आपका 2। अगली बार इंक्रीमेंट होकर सी की वैल्यू 2 हो जाएगी और आर की 0 रहेगी, तो सी की वैल्यू 2, ये देखिए, तो आर ए की एरे से आर और सी यानी 0 2, तो A02 डेट इज 5 को इसको लेना है और रखना है 2 0 पर, 2, ठीक है, बी की एरे में और 0, तो ये 2 और ये 0, तो यहाँ पर आ गया आपका 5। चलिए फिर इंक्रीमेंट हुआ, अब सी की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ 3 रखिए और यहाँ 3 रखिए, तो ये हो गया 0 3 0 3 डेट इज 6। अब आपको 6 कहाँ रखना है, 6 रखना है आपको 3 0 में, तो रो 3 कॉलम 0, यहाँ पर आ गया 6, क्लियर। अब बाहर वाले लूप में इंक्रीमेंट होना है, यानी कि आर में, तो आर की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, यहाँ पर आर की वैल्यू आ जाएगी 1, तो R1 के लिए C0 C1 C2 C3, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 1 रख लीजिए, यहाँ भी 1 रख लीजिए, कॉलम 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 0 रख लीजिए, तो A1 0 1 0 यानी कि 3 कहाँ रखना है, 0 1 पे, 0 1, ठीक है, तो रो 0 और 1, तो यहाँ पर आ गया 3। अगली बार आर की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होने के बाद, तो यहाँ पर आ गया 1 1, तो ये A11 की वैल्यू 1 रो 1 कॉलम डेट इज 1, ये रखना है CR यानी कि 1 1, तो ये 1 और ये 1, यहाँ पे 1 आ गया। चलिए अगली बार सी में इंक्रीमेंट होकर सी की वैल्यू क्या आएगी, अब की बार पहले बार 1 हुई 0 फिर 1, अब की बार 2 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 2 रख लीजिए, यहाँ भी सी की वैल्यू 2 रख लीजिए, तो एक ही एरे से उठाइए 1 2 डेट इज़ 1 और ये 2, ये 1 है और ये ऊपर से 2 है, तो 1 2 की वैल्यू 7, ये रख दिया हमने 2 1 में, 2 1, तो रो 2 कॉलम 1, ये देखिए ये 7 आ गया। अगली बार सी में इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3 रखिए और यहाँ 3 रखिए, तो 1 3 डेट इज़ रो 1 कॉलम 3 9 है, जिसको हमें असाइन करना है 3 रो 3 कॉलम 1, तो ये आ गया आपका रो 3 कॉलम 1, तो ये आ गया यहाँ पर 9, क्लियर। चलिए अब रो में इंक्रीमेंट होगा, तो रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर अब की बार 2 आ जाएगी, तो रो तो आपकी 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए।
और कॉलम जीरो स्टार्ट होगा, ये जीरो आ गया, तो यहाँ पे जीरो रख लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। अब 2 0 यानी कि सेकेंड रो और जीरो कॉलम, ये आ गया 4, 4 रखना है आपको 0 2 पे, 0 2 यानी कि रो जीरो कॉलम 2, ठीक है, रो जीरो कॉलम 2, तो ये आ गया 4। अगली बार सी में इंक्रीमेंट होगा, सी में इंक्रीमेंट कराइए, ठीक है, तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो रो 1, ठीक है, यहाँ पे चेक कराइए, तो सी की वैल्यू 1, रो आपकी 2 चल रही है, ये रो है, तो ये बना 2 1 2 1 2, रो 2 कॉलम 1 डेट इज 5, इसको रखना है 1 2 पे, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, यहाँ पर आ गया आपका 5। चलिए अगली बार सी में इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 रखिए और यहाँ भी 2 रखिए, तो एक ही एरे से लेना है आपको 2 2, ये 2 और ये 2 डेट इज 8, 8 को रखना है 2 2 पर, यानी कि रो 2 कॉलम 2, ये आ गया 8। तो फिर चलिए सी में इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू आपकी बार 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 रखिए, यहाँ पे 3 रखिए, 2 3, एक एरे से 2 3 लेना है, 2 और ये ऊपर से 3, ये आ गया यहाँ पर 3। चलिए अब इसको रखना है 3 2 पर, यानी कि रो 3 कॉलम 2, तो ये रख दिया आपने 3, लीजिए ये कन्वर्ट हो गई रो कॉलम में और कॉलम रो में, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब इसका प्रोग्राम डेवलप करके देखते हैं। आइए एक नई फाइल ओपन कर लीजिए, प्रोग्राम का नाम रख लीजिए ट्रांसपोज डॉट सी, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, void main, एक इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए a, चलिए 10 by 10, और एक ले लीजिए b 10 by 10, ठीक है। लूप के लिए एक i ले लीजिए, एक j ले लीजिए। चलिए सबसे पहले हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, नंबर ऑफ रो और कॉलम कितने चाहते हैं, एंटर रोज। रो के लिए स्टूडेंट में एक वेरिएबल r और कॉलम के लिए एक c ले लेते हैं, और यहाँ पे स्कैनफ लगाते हैं %d कॉमा एड्रेस ऑफ रो। फिर इसी तरह से कॉलम के लिए लेते हैं, एंटर कॉलम्स, ये ले लिया सी, ओके। चलिए अब एक फॉर लूप लगाते हैं स्टूडेंट, और यूजर से इनपुट लेते हैं रन टाइम पर, रो और कॉलम की वैल्यू आर 0 लेस देन रो i प्लस प्लस, चलिए j इक्वल टू 0, j लेस देन कॉलम j प्लस प्लस, प्रिंटर एंटर वैल्यू, स्कैनफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ a i j, चलिए ठीक है, ये आ गया हमारे पास रो और कॉलम, और उसके अंदर हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी है। चलिए मैट्रिक्स को प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। i इक्वल टू 0, i लेस देन रो i प्लस प्लस, j इक्वल टू 0, j लेस देन कॉलम j प्लस प्लस। ये हमने अपनी जो मैट्रिक्स यूज़र से इनपुट ली है उसके एलिमेंट मैंने प्रिंट करा के देखे हैं कि वो किस तरह से हमें
रिप्रेजेंट होंगे। ये हो गया आई और जे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पहले इतने ही प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। कंट्रोल एस सेव किया और मैंने यहाँ पर टर्मिनल को ओपन किया। चलिए, प्रोग्राम का नाम है ट्रांसपोज डॉट सी। कंपाइल हो गया, अब रन करिए। ए डॉट ई एक्स सी, एंटर रोज 3, एंटर कॉलम 4। ये आप यहाँ पर वैल्यू रख ले रहे हैं। चलिए, सिलेक्शन रह गया। ठीक है, प्रिंट कराते समय स्टूडेंट यहाँ पर आपको ट्रांसपोज, ये रहा आपका प्रोग्राम स्टूडेंट। यहाँ पर आपको लिखना था प्रिंट एफ स्लैश एन, बस ये रह गया था। सेव कर लीजिए। ठीक, चलिए एक बार दोबारा से रन करते हैं। क्लियर, जी सी सी ट्रांसपोज डॉट सी, ठीक है, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी, एंटर रो 3, एंटर कॉलम 4। चलिए वैल्यू मैं इनपुट कर रहा हूँ। चार बाई 3 बाई 4, 3 रो हैं, 4 कॉलम है। ये आपके सामने मैट्रिक्स आ गई है। अब इसको कन्वर्ट करना है रो और कॉलम में, रो से कॉलम, कॉलम से रो। चलिए, इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, लीजिए यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं। फॉर लूप, फॉर लूप आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रो, आई प्लस प्लस। इसी तरह से कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम, कॉलम के लिए जे, जे लेस देन कॉलम, जे प्लस प्लस। अब आपको यहाँ लिखना है बी जे आई इक्वल टू ए आई, यानी कि रो और कॉलम में आपको करना है बी जे आई इक्वल टू आई जे, यानी कि यहाँ पे रो और कॉलम है, यहाँ पर कॉलम और रो है। ठीक है, हो गया कन्वर्ट। अब अपने लूप को ऊपर वाले कॉपी करिए, यहाँ प्रिंट करा लीजिए। ये है ट्रांसपोज स्लैश एन आफ्टर ट्रांसपोज, लीजिए आफ्टर ट्रांसपोज। सेव किया, क्लियर, कंपाइल एंड रन। 3/4। चलिए, देखिए, सॉरी स्टूडेंट, जल्दबाजी में हमने क्या किया है, वो ए को ही प्रिंट करा दिया स्टूडेंट। यहाँ पर प्रिंट क्या होना है, बी। ठीक है, ठीक है, गलती नहीं है। ऊपर से कॉपी पेस्ट किया था ना, कॉपी पेस्ट करते समय ये भी तो ध्यान रखना है कि हमें पेस्ट क्या कराना है, पेस्ट कराना है बी और प्रिंट करा दिया ए, यानी ए की 2D एरे प्रिंट करा दी। कोई दिक्कत नहीं, अगर गलती हो रही है तो हम उससे सीख भी रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कॉपी पेस्ट के समय। ठीक है, चलिए एंटर रो और कॉलम आ गए, ये लीजिए। लीजिए देखिए स्टूडेंट, ये आ गई आपकी रो, ये कन्वर्ट हो गई है। देखिए हमने फिर यहाँ पे कुछ गलती कर दी है। हाँ जी, देखो यहाँ पर हो गया है हमारे कॉलम और ये हो गए हैं रो। सेव करिए, कंपाइल किया,
रन किया, 2/3। देखिए ये रो है, ये कॉलम में आ गए हैं, ये देखिए। ठीक है, एक दूसरी मैट्रिक्स डाल के देखते हैं। 3/4। देखिए देखिए, ये देखिए 96352, 963, 63, 5, 52, 85, 41, 74, 85, 60। ये देखिए 28, 39, 17, 94, 28, 39, 17, 94। ठीक है, तो ये है आपकी ट्रांसपोज। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, प्रिंट कराते समय पहले कॉलम रखना फिर रो, क्योंकि जो बी की एरे है उसमें आपने कॉलम और रो में रखी है वैल्यू, तो आप पहले कॉलम फिर रो देंगे। ठीक है, पहले रो और कॉलम, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना, इसलिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो एक बार लॉजिक को दोबारा समझिए, वीडियो रिवर्स करिए, समझिए, प्रोग्राम को खुद से डेवलप करके देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, गुड बाय।